नमस्कार दोस्तों। यूपी में चुनाव का माहौल चल रहा है तो मैंने सोचा कि दोस्तों आज एक पॉलिटिकल मूवी का रिव्यू लेकर आया जाए। तो दोस्तों आज बात करेंगे सरकार मूवी की, जिसमें लीड रोल में सुपरस्टार विजय और कीर्ति सुरेश हैं। दोस्तों इस मूवी में विजय का नाम सुंदर रामास्वामी है और कीर्ति सुरेश का नाम नीला है। दोस्तों मूवी में मिस्टर रामास्वामी एक बिजनेस टाइकून होते हैं जो कि विदेश में रहते हैं। दोस्तों अब आते हैं मूवी के रिव्यू पर। दोस्तों मूवी शुरू होती है एक कंपनी से, जहां उस कंपनी के सीईओ को पता चलता है कि मिस्टर रामास्वामी अमेरिका से भारत आने वाले हैं। तो दोस्तों उस कंपनी के सीईओ डर जाते हैं। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ रामास्वामी के आने से कि कंपनी के सीईओ डर जाते हैं। दोस्तों इस जानकारी के लिए आप इस रिव्यू को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों कंपनी के सीईओ कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ एक मीटिंग अरेंज करते हैं, जहां उनसे पूछते हैं कि मिस्टर रामास्वामी कौन है। तो एम्प्लॉयज़ बताते हैं कि वो नॉर्मल नहीं है, तो कुछ उन्हें जीनियस बताते हैं, तो कुछ कहते हैं कि वो मेंटल हैं। सीईओ कहते हैं कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। मिस्टर रामास्वामी अपने प्रतिद्वंदी को पहले कमज़ोर बनाते हैं, फिर उसको बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। कई देशों ने उन पर पाबंदियां भी लगाई हैं, ऐसा उनके सीईओ अपने एम्प्लॉयज़ को बताते हैं। तो दोस्तों इसीलिए सभी कंपनियां मिस्टर रामास्वामी के भारत आने से घबराए हुए होते हैं। वो यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मिस्टर रामास्वामी यहाँ किस एजेंडे से आ रहे हैं। फिर दोस्तों मिस्टर रामास्वामी चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, जहां मीडिया उनसे कुछ सवाल पूछती है। मीडिया पूछती है कि आप किस कंपनी को बर्बाद करने आए हैं या किस कंपनी पर कब्जा करने आए हैं। दोस्तों उधर दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी 234 सीट पर आगे चल रही होती है और पहले से ही कार्यकर्ता जीत की खुशी मनाने लगते हैं। फिर दोस्तों मिस्टर रामास्वामी हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं। दोस्तों हाई कोर्ट में सुनवाई चालू होती है, तो दोस्तों चीफ इलेक्शन कमीशन के अधिकारी होते हैं, वो कहते हैं कि एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों मिस्टर रामास्वामी बताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी एक ही वोट से गिरी थी, और भी कई विदेशी एग्जाम्पल्स भी देते हैं। दोस्तों मिस्टर रामास्वामी इलेक्शन कमीशन लॉ 49P का हवाला देते हैं, जो कहता है कि अगर किसी का वोट अवैध रूप से किसी दूसरे व्यक्ति ने डाल दिया है तो उस व्यक्ति को 12 बैलेट पेपर के जरिए वोट डालने का अधिकार है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी खुशी मनाने में लगी होती है। तभी दोस्तों मुख्यमंत्री की बेटी का विदेश से फ़ोन आता है, जो उनको तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए बधाई देती है और साथ ही मिस्टर रामास्वामी से सतर्क रहने के लिए भी कहती है। दोस्तों फिर मिस्टर रामास्वामी शपथ ग्रहण रोकने के लिए एक और याचिका दायर करते हैं। सुनवाई सुबह 10 बजे शुरू होनी होती है। यह बात सीएम को पता चल जाती है, तो दोस्तों सीएम राज्यपाल से 8 बजे का वक्त मांग लेते हैं अपने शपथ ग्रहण के लिए। लेकिन दोस्तों यह बात भी मिस्टर रामास्वामी को पता चल जाती है। वह भी जज साहब से रिक्वेस्ट करके अपनी सुनवाई 8 बजे करवा लेते हैं। जज का फ़ोन आ जाता है राज्यपाल जी को। फिर दोस्तों दूसरी ओर शपथ ग्रहण में अचानक जो कि जज कहते हैं कि शपथ ग्रहण को रोक दिया जाए, तभी दोस्तों शपथ ग्रहण रोक दिया जाता है। फिर दोस्तों एंट्री होती है सीएम की बेटी की, जो कि विदेश से आई होती हैं। दोस्तों सीएम की पार्टी के लोग मिस्टर रामास्वामी को मारने के लिए प्लानिंग बनाने लगते हैं, और दोस्तों अचानक से मिस्टर रामास्वामी उनके कार्यालय आ जाते हैं, जहां पर लड़ाई झगड़ा होता है दोनों के बीच में। फिर दोस्तों मिस्टर रामास्वामी चुनाव लड़ने का मन बना लेते हैं और वह ऐलान कर देते हैं कि वे चुनाव लड़ने वाले हैं। फिर दोस्तों सीएम की बेटी अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाती है और ये सारा इल्ज़ाम मिस्टर रामास्वामी पर लग जाता है। फिर दोस्तों सीएम की बेटी अपने ही पिता का मर्डर कर देती है। फिर दोस्तों मूवी में सीएम की बेटी को पब्लिक की सिंपैथी मिल जाती है। दोस्तों मिस्टर रामास्वामी की पार्टी पिछड़ जाती है। इलेक्शन डे पर दोस्तों 40% वोटिंग सीएम की बेटी के पक्ष में हो जाती है। फिर दोस्तों आता है एक नया मोड़। दोस्तों सीएम की पत्नी मिस्टर रामास्वामी से मिलती हैं और वो बताती हैं कि
उनके पति का जो मर्डर है उसी की बेटी ने किया है। दोस्तों फिर मिस्टर रामास्वामी उसकी माँ को मीडिया के सामने बुलाते हैं और जहाँ पर सीएम की पत्नी मीडिया को बता देती है कि मेरे पति का जो मर्डर है उसी की बेटी ने ही कर दिया है। तो दोस्तों जो 40% जो वोटिंग हुई होती है उसके बाद जो भी वोटिंग होती है वो मिस्टर रामास्वामी के पक्ष में हो जाती है। तो इस तरीके से मिस्टर रामास्वामी की पार्टी पावर में आ जाती है और दोस्तों मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि 49P आखिर है क्या, ये काम कैसे करती है। इसके अकॉर्डिंग एक और दोस्तों सेक्शन आता है जो कि है 49O, उसके बारे में दोस्तों हम बताएंगे। तो अब बात करते हैं सेक्शन 49P की। दोस्तों जब आपका वोट चोरी हो जाता है यानी किसी और व्यक्ति के द्वारा आपका वोट डाल दिया जाता है तो क्या होता है। तो दोस्तों सेक्शन 49P के द्वारा आपका जो वोट जिस व्यक्ति ने फर्जी डाला था उस वोट को निरस्त किया जा सकता है। इसके बाद जो असली जो मतदाता होता है उसको बैलेट पेपर के जरिए दोबारा वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन दोस्तों वोट डालने से पहले आपको पीठासीन अधिकारी को अपनी आईडी दिखानी होगी। फिर दोस्तों फॉर्म 17B पर आपको हस्ताक्षर करने होते हैं। ईवीएम के जरिए वोट नहीं डाल सकते हैं आप, सिर्फ बैलेट पेपर के जरिए ही अपने वोट डाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या पॉलिटिक्स को पसंद करते हैं तो दोस्तों ये रिव्यू आप ही के लिए है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई मूवी के रिव्यू के साथ। तो आपको अगर इस मूवी का रिव्यू अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग मूवी के हम रिव्यूज़ लाते रहेंगे। दोस्तों आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए हम डेली एक रिव्यू लेकर आएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।